देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय में गडरिया समाज की राजनीति में क्या स्थिति है। देखिए, कहा जाता है कि जिस कौम की आवाम बोलने से कतराती हो, बोलने में शर्माती हो, और जब बात आ जाए सच और झूठ का फ़र्क करने में, तो वह सच और झूठ का फ़र्क ना कर पाए, बावजूद इसके इस आस में जी रही हो कि आने वाले समय में उसको सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी अपने मन से मिल जाएगी, बिना किसी मेहनत की मिल जाएगी, तो वह एक हसीन सपना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि देखिए, हमारे समाज की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, हमारी उतनी जनसंख्या नहीं है, जिस वजह से आज तक हमने सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी नहीं बना पाई। देखिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जनसंख्या ज़्यादा हो, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपकी जितनी भी जनसंख्या है, उनमें एकता कितनी है, उनमें एकजुटता कितनी है। और साथ ही साथ जब बात आ जाए सहयोग करने की, तो आप एक दूसरे का सहयोग कितना करते हैं, सहयोग करने की आपकी इच्छा कितनी होती है, आपका समर्पण भाव कितना है, और जद्दोजहद करने, लड़ने व आगे बढ़ने की क्षमता कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है, ना कि पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी उस राज्य में या उस देश में राजनीतिक भागीदारी बनेगी या नहीं बनेगी। अब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से सबल राज्य में, जहां अगर गडरिया 10% होने के बावजूद भी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी से अभी तक वंचित हैं, अभी तक दूर हैं, तो यह सोचना बिल्कुल बहुत ही लाजमी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर हमारी कमी कहाँ है, और अगर कमी है तो कमी किसकी है, जो इतनी वैभवशाली ऐतिहासिक विरासत होने के बावजूद भी हमारी गडरिया कौम आज उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पाया है राजनीतिक क्षेत्र में। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताऊं, तो आने वाले 4 से 5 महीनों में उत्तर प्रदेश में असेंबली के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। ठीक है। अब देखने वाली बात है कि अगर हम फिर वही गलतियां करेंगे, अगर हमने फिर वही पुराने ढर्रे के नज़रिए पर चुनाव लड़ा, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब हम फिर से अपनी राजनीतिक भागीदारी से दूर रहेंगे, और हम राजनीति में जो अपनी भागीदारी बनाना चाहते हैं उससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमने जो अभी तक पीछे गलतियाँ करी हैं उसको हमें सुधारना है, और अपनी राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करनी है, उसको धीरे धीरे अच्छा बनाना है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जौनपुर ज़िला। जौनपुर ज़िले के गडरिया समाज के लोग जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, उससे अब ये निश्चित हो चुका है, और यह समीकरण के साथ सभी पार्टियों को ये खुश होना चाहिए कि गडरिया समाज के लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं, और तकरीबन हर विधानसभा सीट पर औसतन 20,000 गडरिया आबादी बसती है। और निश्चित तौर पर अगर किसी भी गडरिया भाई को किसी ने टिकट दिया, तो उस गडरिया कैंडिडेट के साथ लगभग 90 to 95% गडरिया आबादी जो है उसी व्यक्ति को वोट देगी जो गडरिया होगा। अर्थात अगर आप गडरिया समाज के किसी भी कैंडिडेट को आप टिकट देते हैं, तो गडरिया समाज का वोट आपको मिलेगा। तो इसलिए सभी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि गडरिया समाज के कैंडिडेट को टिकट देना है। अब इस बात का संदेश जो है सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से आता है, जहां पर अभी पिछले दिनों 2 अक्टूबर को हज़ारों की संख्या में गडरियों भाई इकट्ठा हुए थे, और ना केवल वे इकट्ठा हुए थे, बल्कि उन्होंने संकल्प लिया था और दोहराया था कि जिस भी पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को टिकट देगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। तो इस तरीके से अब सभी पार्टी को सोचना होगा, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अगर उनको 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और अपनी राजनीतिक में भागीदारी चाहिए, तो गडरिया समाज को इग्नोर नहीं कर सकते वे। ठीक है, क्योंकि गडरिया कौम जो है वो
पाल जो होते हैं, बघेल हैं, धनगर है, जितनी भी ये सब गडरिया ही हैं। तो अगर आप इनको इग्नोर करोगे, अगर आप इनको राजनीति में भागीदारी नहीं बनाओगे, तो ये आपको भी कुर्सी नहीं लेने देंगे। आपको जो 2022 का आप कुर्सी का सपना देख रहे हो, वो आपसे दूर हो जाएगा। जौनपुर जिले की गडरिया आबादी में अभी तक सिर्फ 371 जफराबाद और 369 मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट की दावेदारी की है, जबकि गडरिया कौम के जिंदा उधम सिंह के नाम से श्री नामचंद श्री राजेंद्र पाल धनगर, जो कि राष्ट्रीय धनगर महासभा उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी अपनी मछली शहर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष राजेंद्र पाल धनगर का साफ तौर पर कहना है कि जब तक विधानसभा से कम 2 आवेदन अपनी गडरिया समाज के नेता नहीं करते हैं, तो फिर आप भागीदारी की कौन सी बात कर रहे हो? क्या कह रहे हो कि गडरिया समाज की भागीदारी है? एटलीस्ट 2 आवेदन गडरिया आवाम के होना ही चाहिए। इसी तरह जौनपुर जनपद की सभी विधानसभाओं के साथ ही साथ पूरे राज्य में गडरिया समाज के नेता जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वे समाजवादी से जुड़े हों या फिर बसपा से या फिर भाजपा से, वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों, ज़रूरी ये है कि उनकी भागीदारी वहाँ पर होनी चाहिए। सिर्फ जुड़े होने से काम नहीं चलेगा, उनको वहाँ पर आवेदन करना चाहिए। भाई सिर्फ कहने से नहीं होगा, आप अपनी भागीदारी मांगिए, आवेदन करिए, ठीक है? तो कम से कम 2 लोगों को अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि तकरीबन 90% गडरिया वोट, क्योंकि आपको पता ही है कि गडरिया का लगभग 90% वोट उसी को जाएगा जिस पार्टी ने उसके समाज के किसी एक व्यक्ति को अपना टिकट दिया होगा, उसी को सारा वोट जाएगा गडरियों का। अब गडरिया समाज के जितने भी नेता हैं, उनको एक गौर करना चाहिए और बड़ी ही जिम्मेदारी से राजनीतिक भागीदारी मांगने के लिए उन्हें आगे आना होगा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आगे आकर भागीदारी लेनी होगी। अन्यथा इस हसीन सपने में जीना छोड़ दीजिए कि आपको कोई भागीदारी देगा। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको राजनीति में आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आप जानते हो कि जिस तरीके से कोई छोटा बच्चा होता है, उसको जब भूख लगती है तो उसे दूध पीने की दावेदारी रो कर मांगनी पड़ती है। उसे अपने आप से नहीं मिलता, उसको रोना पड़ता है, उसको मांगना पड़ता है, तब मिलती है। तो इसी तरीके से आपको राजनीति में भागीदारी के लिए दावेदारी करनी पड़ेगी, आपको मांगना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि भागीदारी सिर्फ कहने से नहीं, मांगने से मिलेगी। आपका इस पर क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आप सब इस टॉपिक पर अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं सभी का कमेंट पढ़ना चाहूँगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गडरिया, जय महाकाल। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।